इवनिंग क्लास। मेरा नाम दीक्षा द्विवेदी है और हम आज की क्लास में पढ़ेंगे ब्रीफ नॉलेज ऑफ वेरियस इवेंट्स एंड देयर ड्रेसिंग स्टाइल्स, यानी कि विभिन्न आयोजनों और उनकी परिधान शैली का संक्षिप्त परिचय। हम इसके अंतर्गत जानेंगे परिधान शैली यानी कि ड्रेसिंग स्टाइल की परिभाषा, विभिन्न आयोजनों की पहचान, उसके प्रकार, आयोजनों के अनुसार परिधान शैली के बारे में जानेंगे तथा उनके महत्व के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? ड्रेसिंग स्टाइल की परिभाषा यानी कि परिधान शैली की परिभाषा। परिधान शैली, इसे पोशाक शैली भी कहा जाता है। फिर हम जानेंगे आयोजनों के प्रकार, और उनकी पहचान कि वे होते कौन कौन से हैं। फिर हम जानेंगे आयोजनों के अनुसार परिधान शैली, फिर इसका हमारे जीवन में इतना महत्व क्यों है वो हम जानेंगे। कल की क्लास में आपने पढ़ा था ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न आयोजनों तथा उनकी ड्रेसिंग स्टाइल। कल की क्लास में आपने पढ़ा था फैशन स्टाइल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न परिधानों और उनकी ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में। फैशन स्टाइल से हमने क्या समझा कि क्या पहने, और आज हम क्या समझेंगे कि कब क्या पहने। परिधान सिर्फ मात्र एक वस्त्र नहीं है। आपका पहनावा जो हमारा परिधान होता है वो एकमात्र वस्त्र नहीं है, वो आपकी पर्सनैलिटी की पहली झलक है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। इसीलिए ऐसा चुनाव करके परिधान पहनिए जैसा आप अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। इसी के साथ हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं पहले पॉइंट की, परिधान शैली। परिधान शैली यानी कि ड्रेसिंग स्टाइल होता क्या है? ड्रेसिंग स्टाइल किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के रंगों के अनुसार चयन करके वस्त्रों को, आयोजनों के अनुसार, फैशन के अनुसार वस्त्रों को चयन करके विभिन्न प्रकार से पहनना, प्रदर्शित करना, वो हमारी क्या कहलाती है? ड्रेसिंग स्टाइल यानी कि पोशाक शैली भी कह सकते हैं, परिधान शैली कहलाती है। एक दो लाइन की परिभाषा में समझ लीजिए कि विभिन्न आयोजनों के अनुसार, अलग अलग अवसरों के अनुसार पहनने की जो ड्रेसिंग स्टाइल होती है हमारी, वो हमारी ड्रेसिंग स्टाइल है। जो पहनने की शैली होती है वो हमारी ड्रेसिंग स्टाइल है। जैसे हमारे घरों में शुरुआत से ही जब हम पैदा होते हैं तभी से आयोजन स्टार्ट होते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमारे घरों में, परिवारों में चलता रहता है, छोटे मोटे आयोजन है। तो हम उनमें किस प्रकार के वस्त्रों का चुनाव करते हैं, कैसे कैसे वस्त्र पहनते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम बदल बदल के कपड़े पहनते हैं। वही हमारा विभिन्न अवसर होते हैं और उनके अनुसार हम वस्त्रों का चुनाव करना शुरू से ही समझते हैं, सीखते हैं। लेकिन इसकी जानकारी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम फैशन के स्टूडेंट हैं, हमें इसकी जानकारी करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हम कौन से इवेंट पर कैसे परिधान को पहने ताकि हम अच्छे दिखें, सकारात्मक दिखें, हमारी जो समाज में छवि हो वो बेहतर बने। हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर, आयोजनों की पहचान और प्रकार। आयोजनों के प्रकार, आयोजन कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? ज्यादातर आयोजन हम लोग इसका सूक्ष्म ज्ञान कर रहे हैं तो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले आता है हमारे पारंपरिक आयोजन। कौन से आते हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं पारंपरिक आयोजन। दूसरे नंबर पे औपचारिक आयोजन, इसे फॉर्मल इवेंट्स भी कहते हैं इंग्लिश में। पारंपरिक आयोजन को नेशनल इवेंट्स कहते हैं। फिर आते हैं अनौपचारिक आयोजन। पारंपरिक आयोजन वे आयोजन जो हमारी सभ्यता, संस्कृति या हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो हमारे कौन से कहलाते हैं? कार्यक्रम या आयोजन? पारंपरिक आयोजन। जैसे मान लीजिए कोई त्योहार हो गया, होली, दिवाली, इस प्रकार के आयोजन कौन से होते हैं? पारंपरिक आयोजन, जिनमें कल्चर शामिल होता है, हमारी जो संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारी जिंदगी में
त्योहार होता है, मुंडन संस्कार हो गए, किसी का कोई और धार्मिक आयोजन हो गया, पूजा पाठ हो गया, वो हमारे पारंपरिक आयोजन कहलाए। दूसरा है औपचारिक आयोजन। औपचारिक आयोजन इसको कहते हैं फॉर्मल इवेंट्स। तो इसका नेम से पता चल रहा है फॉर्मेलिटी बेस्ड, जहां पर शिष्टाचार, नियम, कायदे, कानून, एक सीमित जो एक दायरा होता है, शिष्टाचार के अनुकूल जो आयोजन होते हैं वो हमारे कहलाते हैं औपचारिक आयोजन। जैसे ऑफिशियल वर्क जो मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस होते हैं, इवेंट्स जो बड़े बड़े होते हैं, जहाँ पे औपचारिकता होती है, जहाँ पे हमें शिष्टाचार के अकॉर्डिंग रहना होता है, एक नियम, कानून, कायदे के बद्ध होकर, वो हमारे कहलाते हैं औपचारिक आयोजन। तीसरे आते हैं अनौपचारिक आयोजन। अनौपचारिक आयोजन वे आयोजन है जिनमें कोई नियमबद्धता नहीं होती, कोई शिष्टाचार जरूरी नहीं होता है, हम अपने मर्जी के अकॉर्डिंग उसमें जा सकते हैं, कोई उसमें नियम या कोई रूल और रेगुलेशंस नहीं फॉलो करने होते हैं हमें। तो वो होते हैं हमारे अनौपचारिक कार्यक्रम, जैसे कि पिकनिक हो गया, जन्मदिन पार्टीज वगैरह हो गई, आउटडोर्स हो गए, दोस्तों से मिलना हो गया। तो ये सब कौन से कार्यक्रम होते हैं? अनौपचारिक कार्यक्रम। तो आपने समझा, ट्रेडिशनल इवेंट्स होते हैं हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग, जो सारे इवेंट्स होते हैं वो हमारे पारंपरिक आयोजन कहलाते हैं। जो हमारे शिष्टाचार के अकॉर्डिंग इवेंट्स होते हैं वो हमारे औपचारिक आयोजन कहलाते हैं। जो जिसमें शिष्टाचार की भावना, नियम, कानून नहीं होते वो हमारे अनौपचारिक आयोजन कहलाते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर कि आयोजन तो आपने समझ लिए कि कौन कौन से आयोजन होते हैं। अब इन्हीं आयोजनों के अनुसार हमको परिधान शैली, ड्रेसिंग स्टाइल, जब कोई आयोजन क्रिएट होता है या होता है तब हम उसमें जब जाते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, तब आप देखते हैं उनको ड्रेसिंग, हर एक आयोजन की अपनी एक गरिमा होती है, उसका एक ड्रेसिंग स्टाइल होता है। कहीं कहीं पर ये ड्रेसिंग कोड के रूप में भी होता है कि नहीं होता है? तो वही हम समझेंगे आयोजनों के अनुसार परिधान शैली। आपने डॉक्टर्स देखे हैं, डॉक्टर की अपनी एक वेशभूषा होती है, उनका एक ड्रेस होता है। आपने फौजी को देखा है, उनका एक अपनी ड्रेस होती है। पुलिस है, वकील है, क्यों? वेशभूषा उनकी अलग होती है, ड्रेसिंग स्टाइल अलग होता है। अगर वो उसमें डिफरेंस ना करें तो कैसे समझ आएगा किसका क्या औहदा है? नहीं समझ आएगा। तो चलिए जानते हैं हम। सबसे पहले हम ड्रेसिंग स्टाइल में महिलाएं भी आती हैं और पुरुष भी। तो पहले बात करते हैं पुरुषों के ड्रेसिंग स्टाइल की, विभिन्न प्रकार के। आप देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है पारंपरिक आयोजन। बताया मैंने आपको, पारंपरिक आयोजन बताए थे कौन से, जिसमें पारंपरिक कल्चरल जो आयोजन होते हैं वो पारंपरिक होते हैं, जिसमें हमारी पारंपरिकता झलकती है। तो पहला है, उसी के अनुसार हम परिधान कैसा पहनेंगे? पारंपरिक, जिसमें हमारी मर्यादा दिखाई दे, परंपरा झलके, हमारे कल्चर का जैसा उसमें ड्रेस हो। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें धोती नुमा कैरी किया हुआ है पैजामा और ऊपर कुर्ता वियर किया हुआ है। तो ये जो परिधान है वो हमारे कल्चर रिलेट करता है। हम भारत में रहते हैं, इंडिया में, तो हमारा जो कल्चर है में कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, शेरवानी जैसे आयोजन कौन कौन से होते हैं? शादी हो गया, शादी होती है वो भी पारंपरिक आयोजन में आता है। धार्मिक शादी में हम शेरवानी पहन सकते हैं, वो भी हमारी परंपरागत आता है। धार्मिक आयोजन का हम धोती कुर्ता कैरी करते हैं। दूसरा हो गया हमारा औपचारिक परिधान शैली। इसमें हम शिष्टाचार की भावना से आप देख सकते हैं, कोट पैंट टाई और एक बुक लिए हुए हैं, ये पूरा आप स्केच दे सकते हैं। इसमें ये शैली प्रदर्शित कर रही है शिष्टाचार के अकॉर्डिंग हम कैसे कपड़े पहनते हैं। जिसमें आयोजन आपको बताया था मैंने, ऑफिस मीटिंग्स, बिजनेस सेमिनार, इस तरीके के जो आयोजन होते हैं उसमें आपने देखा होगा ज्यादातर ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। तीसरा आता है अनौपचारिक परिधान शैली। इसमें कोई नियम कानून कायदेबद्ध कुछ होते नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आरामदायक कपड़े पहन सकते हैं। औपचारिक परिधान शैली होती है अपनी सुविधा के अनुसार आरामदायक कपड़े आप पहन सकते हैं। तो ये हो गई अनौपचारिक परिधान शैली, इसको आपने समझ लिया। अब आते हैं हम अपनी महिलाओं की ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं पारंपरिक परिधान शैली का लुक देख रहे हैं आप। जब हम कोई परंपरागत प्रोग्राम में जाते हैं तो हम कुछ सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम उसमें कल्चर भी दिखाएं और अपनी शिष्टाचार भी समझ में आए, हमारा जो मान मर्यादा है वो भी दिखे। दूसरा देखिए आप अनौपचारिक आयोजन, अनौपचारिक परिधान शैली। इसमें एक ऑफिस वियर जो फॉर्मल साड़ी, नॉर्मली जो हम लोग इंडिया में रहते हैं तो साड़ी कैरी करते हैं, कोट पैंट जो नहीं पहनता वो साड़ी पहनता है। ऑफिस में, कॉलेजेस में, टीचिंग में आप देख सकते हैं उस तरीके का लुक ये आपको दिख रहा है। तो ये क्या दर्शा, आप देखकर समझ जाएंगे कि ये कोई टीचर है या कोई फॉर्मल में ऑफिस वर्क कर रहा है। अनौपचारिक परिधान शैली में आप देख रहे हैं कैजुअल वियर है, जिसमें सिर्फ आरामदायक कपड़े को दर्शाया गया है। इतना आपको क्लियर हुआ? अब जानते हैं अपने चौथे पॉइंट की ओर, महत्व के बारे में। किसका इतना महत्व क्यों है? तो सही परिधान शैली का चुनाव दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे जब हम सही परिधान शैली का चुनाव करते हैं, ये हमारी सामाजिक मान मर्यादा, सांस्कृतिक और दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ने में सहायता करता है। हमारा समाज में एक दायरा बनता है, एक इमेज बनती है, जिससे हमारी समझ का पता चलता है कि हमारी समझ क्या है कि हम समाज में अपना कैसा रूप प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या इमेज प्रदर्शित कर रहे हैं। जितना मैंने आपको पढ़ाया इतना आपको सब समझ आया? कोई डाउट नहीं है? तो ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, जिसको आंसर आ रहा हो वो हाथ उठाएगा। पारंपरिक कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? कोई बताइए रिया जी।
बिल्कुल, जिसमें भारतीय सभ्यता, अपनी सभ्यता या कल्चर सम्मिलित होती है। पूजा, शादी के इवेंट्स, पारंपरिक इवेंट्स होते हैं। ड्रेसिंग स्टाइल क्या होता है, कौन बताएगा? ड्रेसिंग स्टाइल क्या होता है, अभी मैंने बताया था, बताइए, आप बताइए आकांक्षा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपका। आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ लिया, मुझे समझ आ रहा है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा? हमने जाना प्रधान शैली की परिभाषा, आयोजनों के प्रकार, आयोजनों के अनुसार प्रधान शैली और उसका महत्व। अब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी टॉपिक में आपको कुछ समझ ना आ रहा हो? नहीं है? तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, जिसका मैं नाम लूंगी, बस वही आंसर करेगा। पिकनिक में आप किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? नेहा जी बताएंगी। ऋचा आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब। औपचारिक आयोजन कौन कौन से होते हैं? औपचारिक यानी कि फॉर्मल इवेंट्स, बताइए प्रियंका। बिल्कुल सही जवाब। औपचारिक आयोजन वही होते हैं जिनमें शिष्टाचार की भावना हो, ऑफिस मीटिंग, बिजनेस, यही सारे फंक्शंस बोले जाते हैं। शादी जैसे पारंपरिक आयोजन में आप किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करेंगे? कैसे पहनेंगे वस्त्र आप, बताइए। हाँ अंजलि आप बताइए। पारंपरिक, बिल्कुल सही जवाब। अब किसी को कोई समस्या तो नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया है? ठीक है, तो आप कल अपने मनपसंद आयोजनों के अनुसार, जो आपके मनपसंद आयोजन हो, उनकी आप चार्ट पेपर पे योजना बनाकर लाएंगे और किसी एक प्रधान की शैली का आप स्केच बनाकर लाएंगे, ठीक है, और मुझे दिखाएंगे। इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप मिमी बुक को पढ़ सकते हैं, और अधिक डीप नॉलेज के लिए और फैशन स्टाइल के लिए मिंत्रा जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनको फॉलो कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट लेसन रहेगा, नेक्स्ट प्लान रहेगा, कल का टॉपिक हम आपको हैंड पेंटिंग के बारे में समझाएंगे। डिफरेंट टाइप के हैंड पेंटिंग, जिस तरीके से आपने आज समझा डिफरेंट टाइप के आयोजनों के अनुसार प्रधान शैली, कल आप हैंड पेंटिंग के बारे में जानेंगे। इसी के साथ मेरा आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू क्लास।